मनसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दो बार सभी लोग भगवान नाम का स्मरण करेंगे। श्री राम जय जय राम। 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 जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गजानन महाराज की जय। पूज्य संत श्री राधे राधे जी महाराज की। सद्गुरुदेव भगवान की। सत्य सनातन धर्म की जय। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन मातृशक्ति, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। एक बार प्रेम से बोलें राधे राधे, जय सिया राम। प्रभु की मंगलमय कृपा करुणा से हम लोग भगवान के चरण सान्निध्य की भावमयी उपस्थिति का अनुभव करते हुए ये जो संध्या के समय में भगवत चिंतन का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और यही
हमारे मानव जीवन का श्रेष्ठतम लाभ है। जो समय सत्संग में बीतता है, ऐसा सोचना चाहिए वो हमारे जीवन का समय है, उस समय को हमने जिया है। और व्यर्थ की चर्चा में जो हमारे जीवन के कल्याणकारी स्वरूप नहीं है, उसमें यदि हमने समय को व्यर्थ चर्चा में गंवा दिया तो साधक को ये समझ लेना चाहिए वो हमारे आयु का समय नहीं है, हमने उसको जिया नहीं है। इसलिए दो प्रकार का जीवन होता है, एक होता है जीना, एक होता है काटना। कई लोग क्या बोलते हैं, बोले क्या समय है, कैसा समाचार, बोले समय कट रहा है, समय काट रहे हैं। ये कोई जीवन नहीं, जीवन जीना है। और जीने का अर्थ होता है आप सत्संग में है तो आपका जीवन है। इसलिए एक छोटी सी कथा से मैं चर्चा को आज प्रारंभ करूंगा, फिर जो प्रतिदिन का अलग अलग विषय रखा है तो आज जिस विषय पे चर्चा करनी है उस विषय पर थोड़ा चिंतन करेंगे। एक बार एक बहुत अच्छे घर की सुयोग्य महिला थी, सत्संग में उनकी बड़ी अधिक रुचि थी। तो सत्संग की महिमा का संत ने वर्णन किया, तो वर्णन करने के बाद महात्मा की पारखी दृष्टि थी उस बहू से, उस महिला से संत ने पूछा, देवी तुम्हारी आयु कितनी है? तो उसने कहा कि मेरी जो आयु है इस समय लगभग 30 साल की मेरी आयु है। देखने में थोड़ी और समय लग रही थी, मेरी आयु 30 वर्ष की है। अच्छा तुम्हारा विवाह हो गया है ना? बोले हाँ। तो आप बताइए आपके पति की आयु कितनी है? तो उस महिला ने जवाब दिया, मेरे पति की आयु 5 साल है। तो स्वयं 30 साल की और पति की आयु 5 साल। बोले तुम्हारे बाल बच्चे? बोले हाँ, मेरे दोनों बच्चे हैं, जुड़वे हैं और उनकी उम्र 8 वर्ष है। तो सारे सत्संग में जो सुन रहे थे तो दंग रह गए। स्वयं की 30 वर्ष, पति की 5 वर्ष, 2 बच्चे उनकी 8 वर्ष। तो बाद में सास ससुर है? बोले है। बोले सास ससुर की उम्र बताओ। बोले मेरी सास की उम्र तो 1 साल है, ससुर का जन्म ही नहीं हुआ है। अब तो बड़ी विचित्र बात कही। तब महात्मा जी तो समझ गए कि ये क्या कहना चाहती है। बोले बताओ तुम क्या बोलना चाहती हो? तब उन्होंने कहा कि महाराज जी, ऐसे तो मेरी शारीरिक दृष्टि से देखा जाए मेरे जन्म से जो आयु है मेरी 40 वर्ष की है, लेकिन 30 वर्ष हो गए आप जैसे संतों के सानिध्य में रहकर सत्संग में, साधना में, भजन कीर्तन में समय बीत रहा है, तो आपके प्रवचन से समझ में आया मेरी आयु 30 साल ही है। 10 साल तो मैंने गंवा दिया, क्योंकि साधना में मेरा मन ही नहीं था, मैं भगवान के प्रति मेरा विश्वास ही नहीं था। तो कहा कि तुम्हारे पति? बोले मैं 45 साल की उम्र है उनकी, लेकिन अभी 5 साल से भजन कीर्तन में लगे, इसीलिए मुझे लगता है उनकी आयु 5 साल है। अब बच्चे ऐसे, उनकी जो उम्र है मेरे बच्चों की 12 साल है, लेकिन 4 साल से ही मैंने उनको अच्छी शिक्षा देनी चालू करी है। वो लोग भजन करते हैं, हनुमान चालीसा पाठ करते हैं। तब मुझे लगा 12 साल में से 4 माइनस कर दो तो 8 तो है उनका। लेकिन महाराज मेरी सास जी साल भर हो गया थोड़ा बहुत भजन करती है, मंदिर जाती है, सत्संग सुनती है, लेकिन पति तो अभी भी नहीं है, इसीलिए उनका जन्म ही नहीं हुआ है। तो कहने का अर्थ यह है, जो समय सत्संग में जाता है ना, व्यक्ति को समझ लेना चाहिए वही हमारे समय का वास्तविक आयु है, इसलिए वही हमारा जीवन समझना चाहिए। तो इसलिए सत्संग की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ सुलभ भी हो जाए
तो उधर रुचि बहुत कम की होती है, हर कोई उधर जाता नहीं है। तो हम लोग आप लोग भाग्यशाली हैं कि आप लोगों की रुचि सत्संग में है, भगवत चिंतन में है। तो इस बार हमारे कासट जी के यहाँ चर्चा आई, कुछ पहले से कुछ संकल्प था पाठ का, वो तो ठीक है, लेकिन सत्संग में संध्या को 1-1.5 घंटा जो हम लोग चिंतन करेंगे, वो क्या चिंतन करें। तो प्रेरणा हुई हमारी चंदा भाभी जी को, तो इन्होंने कहा कि भाई कोई विषय पे चर्चा हो। तो 7 दिन तक हम चर्चा करेंगे और 7 दिन अलग अलग विषयों पे चर्चा का एक क्रम बनाया है। और मुझे लगता है एक नया एग्जाम्पल यहाँ पेश हो रहा है, तो एक नया रूप, नया उदाहरण, एक नया रूप मिल रहा है हम लोगों को। इसलिए आज का जो विषय है, शनिवार होने के कारण हनुमान जी पर ही आज का विषय केंद्रित है, और विषय है ज्ञान गुण सागर हनुमान। ये विषय पर आज हम लोग चिंतन करेंगे। देखिए, पूरे हमारे पात्रों में, धर्म ग्रंथों में, यदि हम लोग एक सूत्र देखें, कभी असफल जो नहीं हुआ है, जो पात्र, उनका नाम है हनुमान। इसलिए हनुमान जी जिस कार्य को लेकर जाते हैं ना, उस कार्य में उनको सफलता मिलती ही मिलती है, असफल कभी नहीं हुए। और असफल नहीं हुए इसका अर्थ यह नहीं है कि उनके मार्ग में कभी विघ्न नहीं आए। कई बार असफलता का मापदंड इससे मत लगाना कि हमारे जीवन में कोई विघ्न नहीं आया हो। और जितने भरपूर विघ्न हनुमान जी के मार्ग में आए हैं, शायद कोई आदमी के जीवन में आता, सामान्य व्यक्ति के जीवन में वो हिल जाता। इतने रुकावटें आए। तो पहली बात तो हनुमत चरित्र के माध्यम से 2-3 बातों पर हम चिंतन करें, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा हनुमान जी की कृपा से कुछ चिंतन और हमको मिले। पहली बात, हम सब के लिए एक साधना है, एक साधन है और चिंतन करने लायक तत्व है। हम लोग कभी कभी पूजा पाठ कर लेते हैं ना, भगवान की भक्ति करते, पूजा पाठ करते, भगवान का नाम जपते हैं, और मन में क्या विचार आता है, बोले इतना भजन किया, इतनी साधना की हम लोगों ने, अब निश्चित रूप से हमारे रास्ते में कोई रुकावटें नहीं आएगी। प्रायः हम लोगों के मन में होता है। और कभी रुकावटें आ जाए तो पहला ही टारगेट भगवान होता है। अब हम लोग बोलने भी क्या लगते हैं, ये भगवान हमारे का बिगाड़ता है, इतना तो इनका भजन किया तब भी काम नहीं बना रहा है। तो ठाकुर जी को टारगेट करके हम उस पर उसकी व्यवस्था में दखलंदाजी भी देते हैं, अथवा उनसे कई प्रश्न करते हैं कि कौन करता है, भजन करने वाला। जो भक्त भजन करता है उसके मन में पहले से सोचता है, बोले नहीं भैया, इतना तो भजन किया है, अब तो कोई दुख नहीं आता है। और दुख आ जाए तो सबसे पहली छूटने वाली चीज है उसकी साधना, उसका भजन, और बाकी नहीं छूटता है। भोजन नहीं छूटता, भोजन पानी नहीं छूटता, छूटने वाली कोई चीज है तो उसकी साधना है, भजन है। क्यों? बड़ी दिक्कतें आ रही है ना, इसीलिए महाराज वो नहीं हो पाता। अब इस दृष्टि से हनुमान जी को देखिए जरा। हनुमान जी जब राम जी का कार्य करने के लिए राम जी की आज्ञा से, राम जी की ही मुद्रिका जो राम जी ने हनुमान जी को प्रदान की थी, उस मुद्रिका को लेकर के जब हनुमान जी जाते हैं तो आप विचार करना, जैसे निकलते हैं तो अब रुकावटें चालू हो जाती है। हमारे रास्ते में इस प्रकार की स्थिति आती ना तो हम कब के वापस हो जाते हैं। कभी सुरसा सामने आके कहती है मैं तुमको खा जाऊंगी, और
आगे बढ़ते हैं तो एक निशिचरी थी, हनुमान जी की छाया को पकड़ के नीचे खींचती है। लंकिनी आती है, कहती है मैं तुमको खा जाऊंगी। अब सोचिएगा जरा, कितनी रुकावटें आ गई। रावण की सभा में जाते, रावण मृत्युदंड देने को कहता है। तो कहने का अर्थ यह है, हनुमान जी के मार्ग में तो फिर हनुमान जी को ये सोचना चाहिए कि हम तो इतना भजन करते हैं। अब ये मिलाना, हनुमान जी जितना भजन करते हैं और हम लोग जितना करते हैं, दोनों का थोड़ा कंपैरिजन करो। हम लोग कितने देर तक करते हैं? सुबह एक रूटीन बन गया है हमारा, ओम दोम किया, हमारा भजन हो गया। और हनुमान जी सुमिरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामू। भगवान के नाम का नित्य स्मरण करते हैं। एक क्षण भी हनुमान जी भगवान के नाम से रहित नहीं है। और राम का नाम लेकर क्या काम किया? राम जी को ही बस में कर लिया, राम को ही बस में कर लिया। ठीक है ना? दूसरी बात, राम जी को बस में कर लिया तो राम जी हनुमान जी में ही बस गए, है ना? जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। राम जी को बस में करने का मतलब, राम जी ने कहा तूने मुझे बस में कर लिया, अब मैं तेरे हृदय में बस जाता हूं। राम जी हनुमान जी के हृदय में बस गए। तो अब विचार करना, जिन्होंने प्रभु को बस में किया, नित्य प्रभु का नाम लेता है, क्या आज हमारी स्थिति ऐसी है? ऐसी स्थिति वाले हनुमान जी के रास्ते में भी रुकावटें आती है। तो हम लोग 2-4 माला जपें और हम लोग ये समझ लें, हम जब घर से निकलें तो रास्ते में कोई रेड लाइट नहीं आनी चाहिए। रेड लाइट आए तो इतना नाम लेने से फायदा क्या है? रास्ते में रेड लाइट आ गई। कितनी रेड लाइट आई होगी हनुमान जी के रास्ते में? तो कहीं ग्रीन लाइट तो थी नहीं, वहां हर जगह रेड लाइट, लेकिन राम नाम नहीं छोड़ा। हनुमान जी हम सबको एक कहना चाहते हैं, भगवान की साधना को इन चीजों से मत जोड़ो। ये जो परिस्थितियां है ये जीवन में आती हैं, जाती हैं। और दूसरी बात, फिर भगवान का नाम लेने से फायदा क्या है? प्रभु के नाम लेने से एक चीज मजबूती से मिलती है, वह यह है, इन विपरीत परिस्थितियों में भी आपकी मनस्थिति मजबूत होती है। और ये कभी प्रभु से शिकायत नहीं करता भगवान का भक्त। मैं आपसे चैलेंज पूर्वक कह सकता हूं, ऐसे कितने भक्त हैं, शायद एक भी भक्त ऐसा नहीं जिसका जीवन में सुखी सुख रहा हो। हमेशा कठिनता झेली है भक्तों ने। चाहे आपके महाराष्ट्र के विभूति संत तुकाराम हो, नरसिंह मेहता हो, मीराबाई हो, सूरदास हो, तुलसीदास हो, ऐसे कौन संत है जिनके जीवन में रुकावटें और मुसीबतें नहीं आई हैं? और उन लोगों ने कभी शिकायत नहीं की कि हमारे रास्ते में इतनी रुकावटें आ रही हैं ना, तुमको हटाना चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा प्रभु आप मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं तो इतनी कृपा करना, इन विपरीत परिस्थितियों में भी तेरा भजन हमसे न छूटे। ये भक्त का जीवन होना चाहिए। और इसी कोटि के भक्त है पवन नंदन श्री हनुमान जी, इसी कोटि के भक्त हैं। इसलिए हनुमान जी को गोस्वामी जी, इसलिए मैं पूरी हनुमान चालीसा को एक सूत्र में लेता हूं, ज्ञान गुण सागर हनुमान। हनुमान चालीसा की पहली पंक्ति यही है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। इसलिए मैंने वहीं से इस पंक्ति को लिया। गोस्वामी जी कितने प्रभावी हुए होंगे हनुमान जी से। इतनी बड़ी भूमिका हनुमान जी का। हनुमान जी की भूमिका जरा दर्शन करिए। अभी मैंने जैसे बताया, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी जो हमेशा ईश्वर के अनुग्रह का अनुभव करते हुए निरंतर भजन में तल्लीन होते हैं। तो कहने का अर्थ क्या बना? इसलिए दोस्त गोस्वामी जी हनुमान चालीसा की पंक्ति पढ़ते समय कहते हैं, लिखते समय, ज्ञान गुण सागर, ज्ञान और गुण के सागर। अब एक बात मैं आपसे कहूं,
हनुमान चालीसा का एक छोटा सा मैं परिचय देना चाहता हूँ। तो शायद आप लोगों ने कभी सुना हो, मैंने तो 1 या 2 बार कभी इस विषय में चर्चा की है। हनुमान चालीसा के संदर्भ में गोस्वामी जी ने इतनी बड़ी बात कही है। ऐसा लिखा है संत तुलसीदास जी महाराज के विषय में कि बहुत बड़े विद्वान तो थे ही, तुलसी बाबा ज्योतिष के भी विद्वान थे, ज्योतिष के बड़े विद्वान थे। आप लोग इसको यदि कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कोई ग्रंथ निकला है उसको भी आप लोग, मैं ग्रंथ अभी मुझे याद नहीं, मैंने डायरी में नोट किया हुआ है, तो वो उसमें इस बात का उल्लेख है। बड़े विद्वान थे, ज्योतिष के त्रिकालज्ञ जैसे थे, वो भूत भविष्य वर्तमान जानते थे। तो कहते हैं कि एक बार, मैं संक्षेप में एक बात कह रहा हूं, तो ये जो फिर उन पंक्तियों पर चिंतन करेंगे। एक बार की बात है, तुलसीदास जी को एक बार ऐसा लगा कि ज्योतिष विद्या से मेरा नाम तो काफी हो रहा है, लेकिन साधना से मैं दूर हो रहा हूं, इसलिए अब मुझे भजन करने का समय अधिक चाहिए। ऐसा भगवान के प्रति उनकी आस्था तो थी ही, बड़े तपस्वी संत थे। एक दिन की बात है, तुलसीदास जी कहीं निकल रहे थे तो गांव में एक युवा व्यक्ति की मृत्यु हुई। तो उनकी धर्मपत्नी रोते हुए संत तुलसीदास जी को देखकर आई और चरणों में प्रणाम किया। वंदन करने के बाद संत तुलसीदास जी ने उनको आशीर्वाद दिया, देवी सौभाग्यवती भव। तब उस महिला ने कहा, महाराज लगता है आपका आशीर्वाद बेकार चला गया। क्यों? मेरे पति तो अभी यही स्थिति में है, चल बसे हैं। बोले मैं नहीं बोला हूं देवी, मुझे लगता है रघुनाथ अथवा हनुमान जी ही प्रेरित करके ये बोले होंगे। कहाँ है तुम्हारे पति? तो कहते बगल में है, चलिए। तो तुलसी बाबा ने कहा, सब नेत्र बंद करके पवन नंदन श्री हनुमान जी का ध्यान करना और मेरे साथ कुछ देर के लिए हरिनाम का स्मरण करो। सब मिलकर के भगवान के नाम का जब स्मरण किया, थोड़ी देर कीर्तन हुआ और गोस्वामी जी ने हनुमान जी से प्रार्थना की। ऐसा बताया जाता है वो व्यक्ति जीवित हो गया, उसको जीवन मिला, चमत्कार हुआ। तो सब लोग नतमस्तक हो गए। तुलसीदास जी ने कहा, ये तो ठीक है, इसको जीवन मिल गया, लेकिन ठाकुर जी ऐसी कृपा करना, ये मेरी जो कीर्ति है ये आगे न बढ़े अब, क्योंकि कई बार कीर्ति साधना में व्यवधान पैदा करती है। लेकिन महाराज फैल गई। उस समय बादशाह अकबर फतेहपुर सिकरी में राज्य करता था। वो बात पहुंची उनके पास, तो कहा कि ऐसा चमत्कार हो सकता है। बोले तुलसीदास जी को बुलाओ। अब सामान्य व्यक्ति है नहीं, अब तो परम व्यक्तित्व के धनी है, इसलिए उन्होंने 2 व्यक्ति को तुलसीदास जी को बुलाने के लिए भेजा। और 2 व्यक्ति कौन थे? शायद आप लोगों ने इतिहास में अध्ययन किया होगा। मंत्री टोडरमल, अकबर के जो मंत्री थे, और दूसरे खां रहीम खां, उन दोनों को भेजा। तो वहाँ भेजने के बाद तुलसीदास जी को लगा मुझे पुरस्कृत करेंगे, मेरा सम्मान करेंगे, या तो कुछ प्रश्न करेंगे, और मैंने कुछ किया नहीं, सब पवन नंदन हनुमान जी की कृपा है, हनुमान जी के परम भक्त हैं। मना कर दिया उन्होंने, गए नहीं, क्योंकि उनको ये था कि मेरा सम्मान होगा, और व्यर्थ का सम्मान का बोझ मैं क्यों लूं, ये तो सब हनुमान जी कराने वाले हैं। तो उसके बाद अकबर ने इस बात को इशू मान लिया। बोले मेरे बुलाने पर ऐसे योग्य मंत्रियों को भेजने के बाद भी तुलसी वापस नहीं आए, मेरे पास नहीं आए, इसलिए सैनिकों को बुला के तुलसीदास जी को बुला लिया, बंदी बना लिया। फतेहपुर सिकरी जहां उसका राज्य है, वहां कारागार में कैद कर दिया। और तुलसीदास जी को लगा समय मिला है, चलो हम यहां बैठ के हनुमत उपासना करें। हनुमान जी की उपासना प्रारंभ हुई। सुबह से लेकर हनुमत मंत्र का जप करना और
संध्या को एक चौपाई लिखते थे। पहले दिन की चौपाई उन्होंने लिखी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। एक एक दिन में एक एक चौपाई, दिन भर के अनुष्ठान का निचोड़ था उनका। तो कहते हैं जैसे ही कुछ चौपाइयां पूरी होने को थी, हनुमान चालीसा पूरा होना था। हनुमान चालीसा ऐसे देखा जाए, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, यहां पूरी हो जाती है। इसके बाद तो हनुमान चालीसा का फल है, ठीक है ना, जो शतबार पाठ कर गए, सब फल की चर्चा आती है। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं ना, सर्व प्रहरणायुध, उसके बाद इतीदम कीर्तनीयस्य, नीचे फल है उसका। तो ऐसे देखा जाए हनुमान चालीसा का फल आगे से चालू होता है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, यहां तक उन्होंने पूरा कर दिया। पूरा करने के बाद जैसे पूरा हुआ, गोस्वामी जी को तो बंदी बना के रखा है, तो कहते हैं कि एक चमत्कार हो गया। कहते चारों तरफ फतेहपुर सिकरी में बानरों का आक्रमण हो गया, चारों ओर बानरों का आक्रमण, और राजा अकबर को चारों तरफ से झरोखे, दरवाजे सब कुछ बंद करके एकदम महाराज राज दरबार में बंद होना पड़ा। स्थिति बिगड़ गई, कोई बाहर निकल नहीं पाया, वानरों का आक्रमण हुआ। तो कहते हैं कि वहाँ एक मस्जिद था, वहाँ के मौलवी वो कहीं बाहर से जा रहे थे, लेकिन बंदरों ने उन पर कोई हमला नहीं किया। तो जैसे वो गए तो कोई सामने दिखता नहीं है, तो सीधे राज दरबार में गए, अकबर से पूछा क्या हुआ? बोले समझ में नहीं आता क्या हुआ। बोले मेरे ऊपर तो आक्रमण नहीं हुआ। अकबर कहता मैं जैसे बाहर निकलता हूँ, देखता हूँ खिड़की से, मेरे ऊपर बानर आक्रमण करते हैं, मैं क्या करूँ? तब मौलवी ने कहा ऐसा तो नहीं, संप्रदाय किसी का भी हो, कैसी भी संप्रदाय हो, उस संप्रदाय के किसी संत का तुम्हारे द्वारा अपराध तो नहीं हुआ। तब उसने कहा महाराज आपको मैं सूचना नहीं दे पाया, मैंने एक काम किया, तुलसीदास जी का नाम आपने सुना है? बोले हाँ। और राम भक्त हनुमत भक्त हैं? बोले हाँ। उनको मैंने बंदी बनाकर बंदी गृह में रखा है। बोले उनका अपराध हो गया तुमसे, अब जाके क्षमा मांगना पड़ेगा। बोले मैं तो जान निकल ही नहीं सकता हूँ, मेरे ऊपर तो हमला करते हैं। बोले नहीं मेरे साथ चलो। कहा कि मौलवी के साथ जब अकबर गया वहाँ, तुलसीदास जी जब क्षमा मांगी तो कहते तुलसीदास जी ने हनुमान जी को स्मरण किया, हनुमान जी को प्रणाम करते ही संपूर्ण बानर गायब हो गए। तब वो कहते हैं अब आगे लिखना है ना, तब उन्होंने लिखा छूट ही बंदी महासुख हो। तो यदि आपको किसी प्रकार का बंधन है, क्योंकि तुलसीदास जी को बंदी बना के रखा था, तो बंधन है तो इसका पाठ करो, इसका अनुष्ठान करो, छूट ही बंदी। उसके बाद उन्होंने फल लिख दिया नीचे, इसका निश्चित रूप से आप बंधन मुक्त हो जाएंगे। तब गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में प्रणाम करके कहा मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोले कभी किसी संत का अपराध मत करना तुम। और कहते हैं कि तुलसीदास जी से हर विषय पे मार्गदर्शन मांगने लगा अकबर, ऐसा बताया गया। बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी के कहने पर अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सिकरी से दिल्ली पहुंचाया, वहां जाके राज्य किया फिर उसने। तो मेरा कहने का तात्पर्य है इस हनुमान चालीसा में ताकत जो है, एक एक दिन की एक एक चौपाई। कहते हैं अकबर ने तुलसी बाबा को 40 दिन तक बंद कर रखा था, इसलिए 40 चौपाई यहाँ है। तो कहने का अर्थ है एक ग्रंथ बहुत दिव्य है, देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन संपूर्ण हनुमान चालीसा गोस्वामी जी की साधना का सार है। इसलिए आज हमारे जीवन में हनुमान चालीसा का कितना चमत्कार होता है, महात्माओं को अनुभव है, संतों को अनुभव है, उपासकों को अनुभव है। हमारे राम कथा के इस समय विश्व प्रसिद्ध कथावाचक पूज्य श्री मुरारी बापू जी प्रतिदिन वो हवन करते हैं, अन्य हवन करते हैं जो
लेकिन हनुमान चालीसा के प्रत्येक चौपाई से रोज यज्ञ करते हैं। ये शब्द नहीं है, तुलसी का अनुभव है, एक एक महामंत्र है। तो आज हम लोगों ने इसी महामंत्र का जो प्रथम सूत्र है उसके आधार पर चिंतन करने का सोचा है। हनुमान चालीसा का तो उसकी तो महिमा अपनी है ही, लेकिन हम लोग जिस तत्व पे चिंतन करेंगे, तुलसी बाबा ने हनुमान चालीसा का जो प्रथम सूत्र है और हनुमान जी की जय जयकार करते हुए लिखा है, हनुमान आपकी जय हो, जय हनुमान। हनुमान जी कैसे? बोले ज्ञान गुण सागर। ये महत्वपूर्ण सूत्र है। हनुमान जी ज्ञान के भी सागर है और गुणों के भी सागर है। इसका अर्थ ये होता है, ठीक है ना? ज्ञान जितना हनुमान जी के पास है, और एक बात मत नहीं समझना, ऐसा समझ लेते हैं कई बार, जिसके पास ज्ञान होता है उसके पास गुण भी होता है। बहुत कठिन है। जिसको महाराज इतना ज्ञान मिलता है ना, कई बार क्या होता है, ज्ञान मिलते ही हमको ज्ञान का अभिमान आ जाता है। एक संत कह रहे थे, परमात्मा कृपा करें तो ये हो सकता है, ज्ञान का अभिमान तो नहीं होता है प्रभु की कृपा से, बल्कि अभिमान का ज्ञान हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना? तो ज्ञान का अभिमान ठीक है कि अभिमान का ज्ञान ठीक है? हमको जो अभिमान आए उसका ज्ञान होना चाहिए। तो हनुमान जी ज्ञान के सागर है। कितना ज्ञान हनुमान जी में है, अब क्या कहा जाए। ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो रावण के पास भी कोई ज्ञान की कमी नहीं थी, लेकिन और हनुमान जी ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। हनुमान चालीसा, हनुमान जी की आराधना करते हैं हम लोग, बोलते हैं ना, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुज बन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में सबसे पहला नंबर हनुमान जी का है। हनुमान जी के समान कोई ज्ञानी हो नहीं सकता। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, जब हनुमान जी महाराज भगवान राम से मिलते हैं ना, पहली बार मुलाकात होती है। और एक बात मैं आपसे कहूं, हनुमान जी की भूमिका रामायण में बहुत लंबी चौड़ी ऐसा नहीं है। हनुमान जी का प्रवेश ही किष्किंधा कांड में होता है। पहले कितने कांड हो चुके, बहुत लंबा बाल कांड पूरा होता है, अयोध्या कांड पूरा होता है, अरण्य कांड पूरा होता है, किष्किंधा कांड प्रारंभ होता है। 3 कांडों के बाद हनुमान जी की भूमिका आती है। लेकिन आप देखें, आप रामायण उठा के देख लें, क्या हनुमान जी के बिना रामायण पूर्ति होती लगती है? छा गए हनुमान जी पूरी तरह से किष्किंधा कांड से। और फिर हम लोग तो सुंदर कांड में ज्यादा हनुमान जी की भूमिका देखते हैं। तो वहां मैं चर्चा कर रहा था, वाल्मीकि जी रामायण में वर्णन आया कि जब भगवान से मुलाकात होती है, तब पवन नंदन श्री हनुमान जी वार्तालाप करते हैं, तो लक्ष्मण जी के सामने भगवान राम कहते, हे लक्ष्मण, ऐसा लगता है संसार में जितने व्याकरण हो सकते हैं सभी व्याकरणों का इसने अध्ययन किया है। नूनम व्याकरणम अधीतम, सारे व्याकरणों का इसने अध्ययन किया है। क्यों? बोले इतना इसने बात की हमसे, इतनी बात वार्तालाप हुई, एक शब्द भी कहीं गलती नहीं हो रही इसकी। अब उस समय संस्कृत में बातचीत होती थी। इतने बड़े ज्ञानी हनुमान जी। क्यों ज्ञानी है भाई? ज्ञान का कारण क्या है? ज्ञान का कारण यह है, हनुमान जी महाराज ने गुरु की सेवा करके ज्ञान प्राप्त किया है। मैं आपको एक बात कहूं, छोटा सा अनुभव के आधार पर कह दूं, कितना भी पढ़ लें, कितना भी रट लें, शास्त्रों को पानी की तरह पी जाएं, लेकिन गुरु सेवा, गुरु कृपा और गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है तो याद रखना, वो ज्ञान समय पे धोखा भी दे सकता है, वो विद्या। इसलिए हनुमान जी को ज्ञानियों में अग्रगण्य कहने का अर्थ क्या है?
देखो, गीता का अध्ययन करते हैं ना आप, सबसे पहले गीता भगवान ने किसको सुनाई? तो आप लोग बताइए जरा। सूर्य भगवान को श्रवण कराया। भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहमव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्ष्वा कबे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो गीता का ज्ञान मैं तुमको सुना रहा हूं ना, ये मत समझ लेना कि तुम ही पहले ज्ञान के अधिकारी हो। सबसे पहले मैंने ये ज्ञान दिया है भगवान सूर्य को, क्योंकि सूर्य ज्ञान के अधिकारी है, इसलिए मैंने ज्ञान दिया है उनको। देखिए, तब फिर वो चौथे अध्याय में चर्चा आती है। अर्जुन पूछता है, महाराज आप तो हमारे साले साहब लगते हो एक तरह से, हाँ? दूसरी तरह से हमारे मामा के लड़के हो, तो आप तो हमारे साथ उम्र में भी ज़्यादा अंतर नहीं आप हम और हम हमारे बीच में, और हमको ज्ञान दे रहे हो तो समझ में भी आता है। कहाँ तो सूर्य, और आप तो हमारे अभी अभी के भाई का संबंध है, साले का संबंध है, कहाँ से आप उनको ज्ञान देने गए थे? तब भगवान ने कहा, अर्जुन तेरे कितने जन्म हुए, मेरे कितने जन्म हुए, मैं सब जानता हूँ, तुम कुछ नहीं जानते हो। तब भगवान ने अवतारों की चर्चा वहाँ कही है। तब भगवान कहते हैं, मैंने सूर्य को एक ज्ञान पहले दिया था। सूर्य ज्ञान के अधिकारी है। और याद रखना, और हनुमान जी ने सूर्य से ही ज्ञान सीखा था। इसलिए ज्ञान गुण सागर में दो अर्थ लगाना है, ज्ञान के सागर हैं और गुणों के सागर हैं। ठीक है ना? दो सागर शब्द जो है ना, दोनों के साथ जोड़ना। क्या बताया? हनुमान आपकी जय हो, आप ज्ञान के सागर हैं और गुणों के सागर हैं। जिसको ज्ञान मिल जाता हो, वो सारे गुण उसको नहीं मिलते हैं। हनुमान जी इसमें बिल्कुल अपवाद हैं। तो हनुमान जी महाराज ने सूर्य से ज्ञान पाया है। अब ध्यान देना, मैं जो बातें सुनाने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। और शिव महापुराण में भी इस बात का उल्लेख है, सूर्यात पपाठ स विद्याम। हनुमान जी महाराज को पढ़ना हुआ तो माँ ने कहा, बेटा, माँ ने से पूछा हनुमान जी ने, माँ मैं अध्ययन करूं कहाँ जाके? बोले सूर्य भगवान के पास जा, अध्ययन कर। और पहले का जमाना नहीं था कि 2-2.5 साल का हो जाए तब स्कूल भेजा जाता था, है? तो थोड़ा हनुमान जी की उम्र हो गई तो कहा कि जाओ अध्ययन करने जाओ। और कहते हैं कि सूर्य भगवान के पास हनुमान जी पहुंच गए, और जैसे ही पहुंचे सूर्य भगवान को वंदन किया, गुरुदेव। तो सूर्य भगवान ने कहा, कौन? कहा कि मैं आपके सामने आया हूं, अध्ययन करना चाहता हूं, पढ़ना चाहता हूं। सूर्य भगवान ने गौर से देखा। सूर्य भगवान ने कहा, ये बोली सुनी सुनी जैसी लग रही है। और जैसे हनुमान जी को देखा तो सूर्य भगवान ने कहा, ये चेहरा भी देखा देखा सा लगता है, हा? दोनों ही लगता है कि बोली सुनी सुनी लगती है, चेहरा देखा देखा लगता है। अब कई बार सोचना पड़ता है, आप लोगों को कोई आता है ना, पूछता है आपने पहचाना? तो आप यहाँ होता, लिखा होता नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी कहते हैं ऐसा ऐसा ऐसा, हाँ वहाँ मिले थे ना। तो सूर्य भगवान चिंतित हो गए, व्यक्ति कहाँ मिला था होगा हमको। तो थोड़ी देर में सूर्य भगवान ने भी ऐसा ही किया होगा। सूर्य, हाँ तुम वही तो नहीं हो, एक बार हमको मुंह में रख लिया था, बाल समय रवि भक्षी लियो तब। तो हनुमान जी ने कहा, सरकार हूं तो वही। बोले क्यों आए हो? बोले मैं अध्ययन करने, पढ़ने आया हूं। तो सूर्य भगवान ने एक विचार किया, उस समय तो जुग सहस्र योजन पर भानु, हाँ? कितना दूर था? जुग शब्द का अर्थ है 2, सहस्र मतलब 1000, सहस्र, पर मतलब अधिक, जुग सहस्र योजन, 2000 योजन से भी दूरी पर सूर्य। अब आजकल जरा इन चौपाइयों को खींचातानी करके बोले इतने 1000 किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य की दूरी है, लोग बोलते हैं। तुलसीदास जी ने कहा हम झगड़े में नहीं पड़ते,
2000 से अधिक कितना भी होता हो तुम बना लो अपना। हाँ, हम तो ये चक्कर में नहीं आते कि इतना किलोमीटर है। हाँ, 2000 योजन से कम नहीं था, ज्यादा था, ज्यादा में कितना लगा लो तुम जानो इसको। तो कहा कि इतनी दूरी पर सूर्य भगवान थे और महाराज छलांग लगा के हनुमान जी ने उनको अपने मुंह में रख लिया। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं, वाल्मीकि रामायण ने सूर्य भगवान को निगलने का वर्णन वाल्मीकि जी ने नहीं किया है आपको इस। हाँ, सूर्य की ओर जा रहे थे हनुमान जी, यहां तक तो वर्णन है, निकट पहुंचने वाले थे, निगल लिया ऐसा वर्णन तो केवल तुलसी बाबा ने किया है। लील्यो ताहि मधुर फल जानू। तो सूर्य भगवान ने कहा कि भाई देखा देखा लगा। हनुमान जी ने कहा हाँ सरकार मैं वही हूं। तो सूर्य भगवान ने कहा उस समय तो 2000 योजन से भी दूरी पर था, तो छलांग लगा के मुझे ही मुंह में लगा लिया, रख लिया। और अध्ययन करना होगा तो सामने ही बैठेगा, तो अध्ययन करते करते भूख लगाई तो अब तो 2000 योजन भी दूरी नहीं है, अब तो एकदम निकट है। तब सूर्य भगवान डर गए, ऐसे चेले को पास में रखना ही नहीं चाहिए। अब आया है तो सूर्य भगवान कहने लगे सुनो बेटा, मैं तो सुबह एक जगह से उदय होता हूं और शाम को दूसरी जगह पहुंच जाता हूं। पूरब से निकला पश्चिम में पहुंचा, वक्त तो है ही नहीं मेरे पास, समय तो रहता नहीं है, और अध्ययन करना हो तो आमने सामने बैठना पड़ता है जी, ऐसे थोड़ी होता है। तो इसीलिए समय भी पर्याप्त होना चाहिए, गुरु कैसे पढ़ाएगा शिष्य को। तब हनुमान जी ने कहा गुरुदेव फिर? बोले नहीं बेटा मैं तो पढ़ा नहीं पाऊंगा तुमको, क्योंकि हम चलने वाले, चरई बेती आकाश मंडल में घूमने वाले, क्यों पढ़ोगे, कैसे पढ़ पाओगे। बोले ठीक है गुरुजी, आप चलते रहिए, मैं भी चलते चलते पढ़ लूंगा। अब सूर्य भगवान ने कहा ऐसा चेला तो गला पड़ रहा है हमारा, गले ही पड़ गया, जाने को तैयार नहीं। बोले कैसे अध्ययन करोगे? देखो मैं चलूंगा और पढ़ने के लिए तो आमने सामने होना पड़ेगा, आमने सामने तो हो नहीं सकते हो, हम भी चलेंगे और ऐसे तुम भी चलोगे हम भी चलेंगे तो पढ़ाई तो होगी नहीं। तो हनुमान जी ने कहा एक काम कर सकते हैं क्या गुरुदेव? बोले क्या? आप सीधा चलिए, मैं उल्टा चलूंगा, आपको देखते हुए मैं चलूंगा, पीछे चलता रहूंगा, आप सीधा चलते रहिए। मानो सूर्य भगवान ने कहा अभी तो अध्ययन चालू भी नहीं हुआ, अभी अध्ययन चालू होने से पहले अभी से उल्टी बात करने लग गया, तू उल्टा चलेंगे तो अध्ययन के बाद तो और ज्यादा ही उल्टा चलेगा। तो हनुमान जी तो ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है ना, बुद्धिमताम वरिष्ठम, केवल ज्ञानी नहीं बुद्धिमान भी है। कैसे गुरु से ज्ञान लेना, इसकी बुद्धि हनुमान जी में। तो हनुमान जी ने कहा गुरुदेव आप जैसे ज्ञानी गुरु से अध्ययन करने पर यदि शिष्य का चाल न बदले तो अध्ययन का मतलब ही क्या रहा? क्या चाल बदलना? बोले मैं आपसे कह सकता हूं गुरुदेव, चलना तो मुझे संसार की ओर है, लेकिन दृष्टि में गुरुदेव रहेंगे, क्योंकि चलूंगा मैं, दृष्टि में गुरुदेव होंगे और बुद्धि में गुरुदेव का ज्ञान होगा। गिरोगे नहीं क्या हनुमान तुम उल्टा चलोगे तो? तब हनुमान जी ने कहा जिसकी दृष्टि में गुरुदेव हों और जिसके मस्तिष्क में गुरुदेव का ज्ञान हो, यदि वो भी गिर जाएगा तो उत्थान किसका होगा? फिर तो गिरेगा नहीं गुरुदेव, निश्चित रूप से। तब हनुमान कहा कि ठीक है, तो अध्ययन कराना ही पड़ेगा ऐसे चेले को। तब सूर्य भगवान ने अध्ययन कराया, तो कुछ ही दिनों में हनुमान जी ने सारी विद्याएं सूर्य से सीख ली। अब सूर्य भगवान इतने खुश हुए, हमारे संत लोग कहते सूर्य भगवान में 3 सद्गुण और हनुमान जी को प्रदान कर दिया। पहले हनुमान जी की बुद्धि, हनुमान जी की चतुरता, हनुमान जी की गुरुदेव के प्रति श्रद्धा को देख करके सूर्य भगवान के 3 सद्गुण हनुमान जी में प्रकट हो गए। देखो गुरुदेव प्रसन्न होता है ना, गुरुदेव कहता है संसार है, मेरा शरीर है, अवगुण भी मेरे होंगे, लेकिन मैं सारे सद्गुण तुमको समर्पित करता हूं। आप ध्यान से सुनना इस बात को। तब हनुमान जी में 3 सद्गुण सूर्य भगवान के कौन कौन से आए, इसको ध्यान से सुनिएगा।
जैसे सूर्य भगवान में पहला, सूर्य भगवान सेवा करते हैं सबकी। एक दिन भी सूर्य भगवान सेवा न करें हमारी तो कैसा होगा? तो आप सोचिएगा, तो हनुमान सूर्य भगवान की पहली विशेषता है अवकाश रहित सेवा। इसको हम कह सकते हैं नो वेकेशन। कभी सूर्य भगवान का वेकेशन नहीं होता है, निरंतर कर्म में लगे रहते हैं, निरंतर सुबह से लेकर शाम तक। अब आप विचार करना, हनुमान जी का चरित्र आप देखिए, हनुमान जी उदास चेहरे से कभी आराम करते हुए आपको नहीं मिलेंगे। आजकल तो हनुमान जी के जो चित्र आए ना, अलग अलग रूपों में हनुमान जी के चित्र आए। पुराने मंदिरों में आप हनुमान जी का चित्र देखिएगा जरा, एक हाथ में पर्वत है, एक पांव जमीन पर है और एक पांव जमीन से उठा हुआ है। प्राय हनुमान जी के पुराने जितने चित्र है, स्वरूप है, वही आपको मिलेंगे। अब आजकल कुछ लोगों ने कहा कि हनुमान जी यूं करके ध्यान मुद्रा में बैठे हुए भी स्वरूप बनाया गया है, लेकिन पुराने चित्र हनुमान जी के जितने हैं पुराने मंदिरों में, पुराने चित्र आप देखना, और फोटो में भी चित्र, पर्वत उठाए हैं, एक पांव जमीन से ऊपर है, एक जमीन पर है। क्या है? हनुमान जी कहते विश्राम नहीं, मुझे तो निरंतर काम करना है। और इसका प्रमाण हनुमान जी ने दिया है। जब 2-3 जगह जब मैनाक ने कहा कि आप थोड़ा विश्राम करो, तब हनुमान जी ने मैनाक से भी कहा, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो कहने का तात्पर्य है, हनुमान जी निरंतर सेवा करते हैं। कभी राम सेवा से, राम जी के भक्तों की सेवा से हनुमान जी ने कभी अवकाश नहीं लिया है। एक गुरु का सद्गुण हनुमान जी में आया। सूर्य का पहला सद्गुण हनुमान जी में क्या आया? अवकाश रहित सेवा, नो वेकेशन। दूसरा, हनुमान जी, सूर्य भगवान ने हमको प्रकाश दिया, हमारी सेवा की। और सूर्य भगवान ये थोड़ी कहते रोज जो जल चढ़ाएगा उसको तो प्रकाश मिलेगा, जो जल नहीं चढ़ाएगा उसको प्रकाश नहीं मिलेगा। सबको देते हैं, और क्या किस भाव से देते हैं? नो एक्सपेक्टेशन। कभी अपेक्षा नहीं रखते सूर्य भगवान कि हमारी कोई सेवा करे, मैं उनको प्रकाश दूं। अब आप सोचिएगा, हनुमान जी ने क्या अपेक्षा रखी, सोचिएगा जरा। हनुमान जी की कृपा से सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला। हनुमान जी ने क्या डील की थी भाई उससे? आजकल डील शब्द आता है ना, क्या डील किया था? बोले तुझे किष्किंधा का राज्य मिलेगा तो मुझे क्या देगा? क्या एक्सपेक्ट किया था हनुमान जी ने? विभीषण से क्या कहा था? बोले तुमको लंका का राज्य पद दिला देंगे, तो हमारे 88 में कितना भरोगे तुम? आजकल तो छोटे छोटे गांव का प्रधान बनाने के लिए लोग डील करते हैं। तो हनुमान जी ने कहा नहीं, मेरा काम है सेवा करना। जो सही मार्ग में जाता है, जिस पर ठाकुर जी ने कृपा करनी चाहिए, मैंने उसको अपनाया है, पर उसको आगे बढ़ाना है मुझे, लेकिन उससे कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। और हनुमान जी की कृपा से अवधवासियों को राम राज्य मिला है। मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, नहीं तो मैं विषय भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है, हनुमान जी ने ही, राम जी ने तो स्पष्ट कहा है, हनुमान तुम न होते तो मैं अयोध्या नहीं आता। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी ना, तब कहा प्रभु ने, किम नु वक्ष्यामि कौसल्या। मैं सोच रहा था लक्ष्मण को कुछ हो जाएगा ना, मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी माँ कौशल्या ने कह रखा है, लक्ष्मण साथ में जा रहा है, राम लक्ष्मण के साथ ही तुम आना, लक्ष्मण को कुछ हो गया तुम भी अयोध्या मत आना। इसलिए हनुमान जी को जब राम जी राजा बन गए ना, तब कहा, हनुमान एक बात बताऊं, आज भले कुछ भी हो, मैं अयोध्या का राजा बना हूं तो तुम्हारे कारण बना हूं। भगवान राम ने हनुमान को बोला है, आपके कारण सुग्रीव को किष्किंधा मिली, आपके कारण विभीषण को लंका का राज्य मिला,
और आप ही के कारण राम को अयोध्या का राज्य मिला है। तब हनुमान जी से कहा, सबको तू राज्य तो देता है, कुछ ले ले, तू भी कुछ एक्सपेक्टेशन किया होगा तो ले ले। सबको ये पद दिया तूने, तू कोई पद नहीं लेता। तो हनुमान जी ने राम जी के दोनों पद पकड़ लिया। बोले महाराज, सुग्रीव, विभीषण और आप तीनों को एक एक पद मिला और मुझे आपके दोनों पद मिल गए। मुझे बस ये दोनों पद जिनको मिला, एक एक पद के पीछे क्यों भागेगा भाई। तो हनुमान जी ने राम को राजा बना दिया राम जी की भाषा में, लेकिन कोई अपेक्षा नहीं रखी। सेवा सबकी, अपेक्षा रहित सेवा। पहली हनुमान जी में विशेषता, अवकाश रहित सेवा, अपेक्षा रहित सेवा। और सूर्य चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, राजा हो रंक हो, सबको प्रकाश देता है। भेदभाव रहित सेवा। और हनुमान जी ने सोचा सबका कल्याण होना चाहिए, तो इसीलिए रावण के ऊपर हनुमान जी ने बड़ी कृपा की। और न सुने तो अलग विषय है, रावण से क्या बोले हैं हनुमान जी। रावण का कल्याण करने के लिए, भेदभाव होता तो विभीषण का ही कल्याण करते ना, रावण का कल्याण के बारे में सोचते ही नहीं। हनुमान जी महाराज रावण के पास में भी जाके कहते, विनती करहूं जोड़ी करी रावण। आप सोच सकते हैं, रावण के सामने हाथ जोड़कर कह रहे हैं, तजहु मान सुनहु मान तजी मोर सिखावन। रावण, तुम्हारे सामने मैं हाथ जोड़ रहा हूं। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। आप विचार करना, यदि भेदभाव थोड़ा भी होता ना हनुमान जी में, तो रावण को इस तरह से सीख नहीं देते। रावण का कल्याण कैसे, हनुमान जी इस बात को भी सोचते हैं। कोई भेदभाव हनुमान जी में है ही नहीं। तो तीन विशेषताएं गुरुदेव ने प्रदान करी है, समझ रहे हैं ना। ऐसे सूर्य भगवान से उन्होंने शिक्षा पाई। सूर्य भगवान ने सद्गुणों को डाल दिया हनुमान जी में, तब ज्ञान के सागर बने। तब हनुमान जी ने कहा, गुरुदेव मैं कुछ आपको देना चाहता हूं। आपने मुझे सर्वस्व दे दिया, लेकिन मेरा एक कर्तव्य बनता है, मैं आपसे पूछूं, मैं गुरुदक्षिणा में आपको क्या दूं। तब सूर्य भगवान ने कहा, मेरे बेटे को सुरक्षित करना, उनको राम जी से मिला देना। तब कहा हनुमान जी ने कहा, ठीक है, आपके बेटे सुग्रीव, बाली के पिता का नाम है इंद्र, ठीक है ना, और सुग्रीव के पिता का नाम है सूर्य, सूर्य पुत्र है सुग्रीव। देखो, मैं कभी कभी इन विषयों पे चिंतन करता हूं ना, महाभारत में और रामायण में क्या अंतर है। इंद्र पुत्र कौन है? अर्जुन। और सूर्य पुत्र कर्ण। महाभारत में देखना जरा। और रामायण में सूर्य पुत्र सुग्रीव और इंद्र पुत्र। अब देखो वहां क्या हुआ, इंद्र पुत्र के द्वारा महाभारत में सूर्य पुत्र का वध हुआ है ना। अर्जुन के द्वारा कर्ण का वध ठाकुर जी के माध्यम से हो गया, दूसरा। और यहां सूर्य पुत्र के द्वारा इंद्र पुत्र का वध हुआ। क्रेडिट दिया है, किया तो ठाकुर जी नहीं हुआ अभी महाभारत रामायण में, पीछे से बाण चला के। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है, कौन इंद्रपुत्र है कौन सूर्य पुत्र है, इससे भगवान को कोई मतलब नहीं है। जो अन्यायी है वो चाहे कैसा भी हो, उसको जाना है। ये भगवान का भाव है। अच्छा, दूसरी बात तो मैं चर्चा कर रहा था, ये जो सद्गुण लेकर के और सूर्य भगवान की आज्ञा से सुग्रीव के पास आए, इसलिए हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में अग्रगण्य है, क्योंकि ऐसे परम ज्ञानी गुरु से उन्होंने शिक्षा पाई है। एक बात और, ज्ञान को सही जगह प्रस्तुत करने की कला भी ज्ञानियों में आनी चाहिए। हमारा ज्ञान कहां काम करेगा ये तो जानना चाहिए ना। अब देखो, कई बार ज्ञान तो होता है लेकिन ज्ञान की प्रस्तुतिकरण नहीं होता है। अब सामान्य श्रोता बैठे, बहुत ऊंची ऊंची बातें सुनाओ,
अब श्रोता लोग कहेंगे नहीं नहीं बहुत अच्छे प्रवचन, तुमने क्या सीखा, क्या समझा वहां। अब यहां देखिए, हनुमान जी महाराज इतने बड़े ज्ञानी, उतने ही बड़े गुणी हैं, इसलिए ज्ञान के साथ गुण का मेल होना बहुत जरूरी है। कई बार ज्ञान तो होता है, गुण नहीं होता है। यही हनुमान जी में विशेषता गोस्वामी जी ने बताया, ज्ञान और गुण दोनों एक साथ मिले हों तब जीवन में कोई दिव्यत्व प्रदान होता, प्राप्त होता है। एक कथा आती है, एक बार 3 विद्वान थे, काशी से पढ़ के आए हैं, 3 थे महाराज, और उन्होंने उनके पास संजीवनी विद्या सीख कर आई। तीनों के तीनों निकल रहे थे, अपने घर को जा रहे थे, अकोला आ रहे थे, काशी से अकोला आ रहे थे महाराज, बड़े विद्वान थे। तो क्या हुआ, रास्ते में तीनों एक जंगल में बैठ गए। जंगल में बैठ गए और उन तीनों ने कहा कि भाई अब हमको पहुंचना अपने घर, एक रात यहीं विश्राम करेंगे। तो वहां बैठे थे, एक पेड़ के सामने देखा कि हड्डियों का ढेर पड़ा था, हड्डियों का ढेर। तो एक ने कहा कि देखो, हमने काशी में रहकर अध्ययन कर लिया है, इसलिए हम इन हड्डियों को अभिमंत्रित करेंगे ना, निश्चित रूप से ये हड्डियां किस पशु का है और ढांचा हम तैयार कर देंगे, स्ट्रक्चर पूरा बना देंगे, बना लो। तो एक ने क्या काम किया, मंत्र का अभिमंत्रित किया और महाराज हड्डियों का स्ट्रक्चर बना दिया, ढांचा। तो दूसरे ने कहा कि अभी पूरा नहीं हुआ, तुमने अपनी विद्या, हम तो इससे भी आगे कर सकते हैं। बोले क्या? बोले जिस पशु का की हड्डियां हैं मैं चमड़ी लगा दूं, जैसे चमड़ी लगा दिया तो शेर की चमड़ी। तीसरे ने कहा कि तुम क्या, हम तुमसे भी आगे हैं। बोले क्या? तुमने हड्डियों का ढांचा बनाया, तुमने चमड़ी लगा दी, मैं इसमें प्राण भर सकता हूं। बोले भरो प्राण, और जैसे प्राण भरा और तीनों को खा गया शेर। ज्ञान तो है, लेकिन वो ज्ञान को प्रकट करने के लिए गुण नहीं है। यही हनुमान जी में विशेषता है। हनुमान जी में ज्ञान भी है, अब ज्ञान कहां प्रकट करना है। कई बार हम लोग ज्ञान कहां प्रकट करते हैं। एक व्यक्ति बड़े विद्वान थे, बड़े विद्वान, वेदांत के बड़े विद्वान थे, बैठे थे। एक व्यक्ति आया, महाराज जी। बोले हाँ, हमारी गाड़ी आ रही थी, उसमें पंचर हो गया, बताइए ना, यहाँ हवा भरने की कोई है क्या, कोई दुकान उकान गाड़ियों का? हवा चाहिए था मुझे। बड़े अच्छे ज्ञानी है महाराज, बहुत विद्वान। और उन्होंने क्या काम किया, अब ध्यान से सुनना, आपको अच्छा लगेगा। और संत ने कहा हवा चाहिए तुमको? बोले हाँ हवा चाहिए गुरुजी। बताओ क्या बिना हवा के संसार है? क्या हवा ना होती तो तुम जी सकते थे? अच्छा तुम श्वास ले रहे, हवा ही तो है, हवा ही हवा है संसार में। अच्छा बताओ, इस ज्ञान को देने से क्या उसका गाड़ी की पहिए में हवा भर जाएगी? ज्ञान नहीं है, नहीं बोला, ज्ञान बिल्कुल सत्य है। चारों तरफ हवा है, हवा ना हो तो हम भी जीवित नहीं रह सकते, सत्य है। लेकिन वो ज्ञान क्या वहां देने का है? इस समय उसको ऐसा ही ज्ञान चाहिए कि उसके तो महाराज कोई व्यवस्था कर दो हवा के लिए। आप क्या समझ रहे इसको? उसी समय उसने कहा कि इस बाबा से क्या बात करें, तो ज्ञानी तो ज्ञानी है, लेकिन वो ज्ञान कहाँ रखना है, गुण नहीं है इनमें। एक दूसरा आया, बाबा जी। बोले हाँ, बहुत प्यास लगी है, दौड़ के आ रहा हूं, पानी है क्या आपके पास? बाबा जी ने कहा पूरा विश्व है ना, उसके 3 हिस्से में पानी है। अभी तो विचार करो, एक ही हिस्सा मिट्टी है, बाकी 3 हिस्सा पानी ही पानी है। तुम्हारे शरीर की बनावट के बारे में तुम जानते हो? शरीर की संरचना कैसे होती है? इसमें 5 तत्व है, 5 तत्व में पानी भी है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। एक ज्ञान गलत नहीं है, ज्ञान है उनके पास, लेकिन उस ज्ञान को प्रस्तुत करने का गुण नहीं है। अब उस बेचारे को पानी से तड़फ रहा है, तो पानी देना है कि पानी का ज्ञान देना है? उसको पानी के ज्ञान से काम नहीं चलेगा, उसको तो पानी ही चाहिए। हनुमान जी अपने ज्ञान का इस तरह से मखौल नहीं उड़ाते हैं। जब चाहिए उसको
वो पानी की भी व्यवस्था देते हैं। जब भगवान की कथा के बारे में उसको कुछ जिज्ञासा हो, उसी प्रकार का ज्ञान देते हैं। इसलिए हनुमान जी ज्ञानिनाम अग्रगण्यम भी है और सकल गुण निधानम भी है। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजबन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। तुरंत आगे क्या लिखते हैं? सकल गुण निधानम। केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, डिग्री हमारे पास मौजूद है, लेकिन महाराज जो सद्गुण नहीं है तो याद रखिएगा वो डिग्री कूड़े के ढेर में डालने लायक, कूड़े में डाल दो, कोई काम का नहीं है। हनुमान जी यहां समझाना चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है, देखिए ये जो मंत्र है ज्ञानिनाम अग्रगण्यम कहा, वो श्लोक याद है ना आप लोगों? फिर दोबारा बोलो, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजबन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। आया उसके तुरंत बाद सकल गुण निधानम। अब यहां देखना जरा, गुणों के भी भंडार हनुमान जी है। ज्ञान है, लेकिन ज्ञान केवल कोरा ज्ञान हो, उस ज्ञान के साथ गुण नहीं हो ना, तो ज्ञान कई बार धोखा भी दे देता है और आप समाज में फिर कुछ चमत्कार कर ही नहीं सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, बहुत बड़े ज्ञान प्राप्त किया होगा तभी तो उनको मालूम पड़ गया होगा पानी सब जगह है, हवा सब जगह है, ज्ञान। लेकिन उस ज्ञान से उसको क्या लाभ हुआ? इसलिए ज्ञान के साथ गुण होना बहुत जरूरी है। केवल नॉलेज ही काफी नहीं है। बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति है, लेकिन उनमें कितने सद्गुण है भाई? तो हनुमान जी में विशेषता है। तब गोस्वामी जी कहते हैं समाज में तुम बहुत सफल बन सकते हो, कभी असफल नहीं बनोगे। इसलिए मैंने हनुमत चरित्र प्रारंभ करने से पहले क्या कहा था आपको? आज तक हनुमान जी कहीं भी असफल नहीं हुए। मैंने यही कहा, बात शुरू की थी ना, सफलता का मंत्र है नॉलेज के साथ सद्गुण हो। रावण के पास नॉलेज की कमी नहीं थी, गुणों की कमी थी। किसी के पास गुण होता है लेकिन नॉलेज नहीं होता है, और किसी के पास नॉलेज बहुत है, ज्ञान बहुत है, लेकिन गुण नहीं होता है। तो बहुत लंबी छलांग लगाकर मंजिल तक पहुंच पाते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले फिसल जाते हैं। क्यों? बोले ए वाला गुण आना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी कौन है? ज्ञान गुण सागर। केवल ज्ञान के सागर नहीं, गुणों के भी सागर है। अच्छा विचार करो, संसार में आप लोग सब बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। सारे गुण, जितने गुण हो सकते हैं ना, दया, करुणा, शांति, सत्य, प्रिय, शील, ये सब सद्गुण है ना। अच्छा विचार करो, सारे सद्गुण एक जगह मिला दो, कभी हो नहीं सकता। एक जगह सारे सद्गुण नहीं रुक सकते। मैं एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊं। आपको सच बोलने का एक सद्गुण, आपको क्या बोलना है? सच बोलना है, ठीक है, एक सद्गुण है। दूसरा, सत्य तो मैं पालन करूंगा, शीलवान मुझे बनना है, मेरे पास शील भी हो। शील शब्द का अर्थ होता है मैं किसी के दिल को न दुखाऊं। दो सद्गुण हो गए, सत्य बोलूं और शीलवान बनूं। आप प्रयोग करना, कभी दोनों को आप पूरा नहीं कर सकते। आप यदि किसी के दिल को नहीं दुखाऊं ये विचार करने लग जाएंगे तो सच बोल ही नहीं पाएंगे आप। और यदि आप सच बोलना चाहते हैं तो ये पहले तैयार रहिए, कभी ना कभी किसी का दिल को ठेस पहुंचेगा। आपको सच बोलना है ना, कभी कभी बोलेंगे तुमको बुरा लगे तो लगे, मैंने तो पूरा सफाचट बोल दिया। बोल तो दिया, सत्य का पालन हुआ, लेकिन सील नहीं बना। हाँ कुछ। तो इसका अर्थ है दोनों सद्गुण एक जगह पालन करना बड़ा कठिन होता है समाज में, लेकिन केवल इसके अपवाद यदि कोई है तो हनुमान जी। हनुमान जी में सारे सद्गुण हैं, संपूर्ण सद्गुण हनुमान जी में। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं एक दो गुणों की बात मैं करूंगा ही नहीं, सकल गुण निधानम।
सारे सद्गुणों के भंडार आप हैं। तो तुलसीदास जी से कहा, महाराज बिना प्रमाण के तो आपको भी बोलना नहीं चाहिए, हनुमान जी में सारे सद्गुण कहां से आ गए? तब तुलसी बाबा ने कहा, मैं इसका प्रमाण देता हूं। ठीक है, प्रकृति में यह संभव नहीं होता है सारे के सारे अच्छे गुण एक ही व्यक्ति में टिक जाए, बहुत कठिन है। लेकिन हनुमान जी को ऐसा वरदान प्राप्त हुआ है जो प्रकृति की स्वामिनी ने प्रदान किया है। प्रकृति की स्वामिनी कौन है? भगवती जगत जननी श्री सीता जी। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम बल्लभाम। अब इसको प्रमाण के सहित मैं आपको बताऊं। आप लोग मानस पर चिंतन करते होंगे, रामचरित मानस का लंका कांड, लंका कांड में बड़ा सुंदर वर्णन आया है। जब रावण का वध हुआ, सीता जी को समाचार देने का मन हुआ मेरे ठाकुर जी को, राम जी को। अब सीता जी के पास कौन जाएगा? जो जानता है सीता जी कहाँ है, पहले होके आया है ना, उसी को भेजा जाए, क्योंकि वहाँ का अता पता सब अच्छी तरह से जानता है, कैसे जाना है। तो हनुमान जी को बुलाया, सीता जी कहाँ हैं? तुम तो मिल के आए हो ना? जी सरकार। बोले एक संदेश ले जा सकते हो? जी। बोले रावण का वध हो गया, तुम जाके सीता को सूचित कर दो। और हनुमान जी महाराज जानकी जी के पास गए, और तुलसी बाबा लिखते हैं, दूरी हिते प्रणाम कपि कीन्हा। दूर से ही हनुमान जी ने दंडवत प्रणाम किया। अब क्योंकि जानकी जी ने पहले देख लिया था, क्योंकि राम जी को यह भी भय था कि दूसरा आदमी जाए शायद पहचान न पाए जानकी। तब हनुमान जी तो पहले भी आ चुके हैं, तो गोस्वामी तुरंत कहते, दूरी हिते प्रणाम कपि कीना रघुपति दूत जानकी चीन्हा। जानकी पहचान गई भगवान राम का दूत जो पहले मिलके गया है, मैंने इसको बेटा माना है, आओ बेटा। जानकी जी ने पुत्र कह के पुकारा। हनुमान जी गदगद हो गए। जानकी जी के चरणों में हनुमान जी ने वंदन किया है। हनुमान, क्या संदेश लेके आए हो? आज तुम्हारे चेहरे पे प्रसन्नता का भाव है, मुस्कुरा रहे हो, बताओ कौन सा चेहरा, कौन सा संदेश है? तब हनुमान जी ने कहा, मां, प्रभु राम जी ने रावण का वध कर दिया है, ऋषियों के यज्ञ वेदिका की अग्नि अप्रज्वलित हो जाएगी। ये सुनते ही जानकी जी का हृदय भर आया। बेटा, आज मैं तुमको क्या दूं? तुम्हें देने लायक मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं ये सोच रही हूं। मां, आपके पास तो सब कुछ है, मुझे तो दे चुकी है ना आप। क्या दिया है बेटा? अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। ये तो मैं दे चुकी हैं आप तो मां। अब आप इतना सब कुछ दिया, और भी कुछ देना है क्या? बोले बेटा, सोच रही हूं जो धरती पर जो असंभव है वो चीज मैं तुमको दूं। मां, आप तो जो जो दे सकती है, धरती पर असंभव हो सकता है। बोले बेटा, आज मैंने सोच लिया, जो धरती पर जो असंभव है वो चीज मैं तुमको देना चाहती हूं। बोले क्या है? बोले बेटा, सारे सद्गुण एक व्यक्ति में नहीं हो सकते, क्योंकि एक सद्गुण आएगा तो दूसरा आए कोई गारंटी नहीं है। हां, एक व्यक्ति में सारे अवगुण तो हो सकते हैं। एक अवगुण आया तो दूसरा आ जाएगा। अवगुण तो कई इकट्ठा कर सकता है व्यक्ति, लेकिन सारे सद्गुणों को इकट्ठा बहुत कठिन है बेटा, धरती पर कठिन है। फिर क्या देंगे या मां आप? तब जानकी जी ने वहां कहा, सुनु सुत, सुत मतलब बेटा, आज मैं तुमको एक चीज दे रही हूं। सुनु सुत सदगुण सकल तब हृदय बसौ हनुमंत। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, मैं प्रमाण सहित कह रहा हूं, मां जानकी जी ने हनुमान जी को वरदान दिया है, सारे सद्गुण तुम्हारे में बस जाए। और इतना ही नहीं, सुनु सुत सदगुण सकल तब हृदय बसौ हनुमन। सानुकूल कौशलपति रहे समेत अनंत।
लखनलाल राम जी सदा तुम्हारे अनुकूल बने और सारे सद्गुण तुम में हो। आप विचार करना, ये वरदान किसने दिया है? श्री सीता जी ने आशीर्वाद के रूप में वरदान दिया है, आशीर्वाद दिया है। तो प्रकृति में जो हो सकता है और प्रकृति की स्वामिनी ने वरदान दिया है, जो प्रकृति में असंभव है वो हनुमान जी में आ जाए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ज्ञान के साथ साथ गुण हनुमान जी में विशेषता है। और एक गुण, दोनों गुण नहीं, सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम। ठीक है। अच्छा, एक बात और कहूं, आप लोग समझ तो रहे ना बात को। एक बात और समझना, पवन नंदन श्री हनुमान जी में कहते सारे गुण तुम में आए। अच्छा, गुण किस में आते हैं? रामचरितमानस के अनुसार गुण कहां आते हैं? एक बहुत प्यारी चौपाई है, वो शायद चौपाई आप लोगों को याद होगा। तुलसी बाबा का दर्शन जरा देखिए, फिलोसॉफी देखिए, क्या बढ़िया बात कही। समिटी समिटी जल भरहि तलावा, जिमि सदगुण सज्जन पही आवा। आप लोग सब जानते, केवल हिंट देना होता है, हाँ? तुरंत आप लोग पकड़ लेते हैं, केवल इशारा कर दो, बहुत अच्छा। तो कहते तुलसी बाबा समिटी समिटी, बारिश कहाँ होती है? पहाड़ों पर भी होती है, लेकिन पहाड़ों पर वो बारिश को रखने का सामर्थ्य नहीं होता है। कहाँ? जहाँ गड्ढा होता है, तालाब होता है, पोखर होता है, वहाँ आकर जल एकत्रित होता है। समझ रहे हैं ना क्या कहना चाहते हैं बाबा? तो गोस्वामी जी कहते वो सारा जल एकत्रित हो गया। वो कौन है? बोले समिटी समिटी जल भरहि तलावा। ये जल के बिंदु है ना, ये सद्गुण है। ये सब क्या है? ये सद्गुण। और कहाँ जा रहे हैं? जिमि सद्गुण सज्जन पही आवा। सज्जन हो गए पोखर, तालाब, उनमें जल आ जाता है। जल की धारा क्या है? सद्गुण। आप बात समझ रहे हैं ना? जैसे सद्गुण है सद्गुण है क्या है? जल। और पोखर है सज्जन। तो सज्जनों में ही सद्गुण आते हैं। अब बहुत गंभीरता से सोचना, हनुमान जी में ये जो सद्गुणों की बात आई है ना, ज्ञान गुण सागर वाली बात हनुमान जी में, आप सोचिएगा हनुमान जी के लिए बारे में गोस्वामी जी क्या कहते हैं? जो सज्जन होगा उसी में सद्गुण आएंगे। तो हनुमान जी सज्जन है कि नहीं? अब हम लोग तो ये कहते हैं ना, बोले भैया अकोला में सभी लोग सज्जन हैं, और यहाँ आके मैं एक दो को सज्जन तो बोल नहीं सकता हूँ, यहीं प्रवचन कर रहा हूँ। तो हम कह सकते उस फलाने जगह में वो व्यक्ति मिले थे, बहुत सज्जन व्यक्ति मिले थे, ऐसा बोलते हैं ना। आप लोग भी कहीं गए, अरे भैया वहाँ यात्रा में गए थे, बहुत अच्छे सज्जन मिले थे। क्यों मिले थे? बोले आपको दर्शन करा दिया, आपको वहाँ ले गए, आपको होटल की व्यवस्था करा दी। हम लोग सज्जन, उनको भी तो सज्जन बोलते हैं। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये सज्जन की परिभाषा केवल व्यवहारिक दृष्टि से हो सकता है। सज्जन तो हनुमान जी है, इसीलिए वो सारे सद्गुण उनमें। देखो भाई, आप लोगों को मैं निवेदन करूंगा, इस बात को ध्यान से पकड़ना। कल कोशिश करूंगा आप लोगों को एक दो बातें पूछ भी लो आज की बात में, हाँ? देखो, पहली बात, रामचरितमानस में हनुमान जी को गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी सज्जन है ना, इसलिए सारे सद्गुण हनुमान जी में आ गए। गुण सागर है। सज्जन कौन है फिर? तो रामायण में सज्जनता की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो 3 है। ऐसे सज्जन शब्द रामचरितमानस में कई जगह आया है, लेकिन 2-3 बातें हमको विचार करना है। और 3 अलग अलग व्यक्ति ने सज्जन की परिभाषा दी है। मैं अभी पूछूंगा किस किस ने दिया है। पहली परिभाषा स्वयं हनुमान जी कहते हैं सज्जन कौन है। एक परिभाषा राम जी ने कहा सज्जन कौन है, और उसमें भी हनुमान जी पूरे खरे उतरते हैं। और एक सज्जनता की परिभाषा स्वयं तुलसी बाबा ने कही। तो पहले हनुमान जी की परिभाषा देख लेते हैं। अब आप लोग पकड़ लेना, आप लोग तुरंत पकड़ भी सकते हैं।
सज्जन कौन है, क्योंकि सज्जन में क्या आते हैं भाई, सद्गुण आते हैं। हाँ बढ़िया, आपने सही पकड़ा, सज्जन में सद्गुण आते हैं। तो हनुमान जी सज्जन होंगे तो ही तो सद्गुण आएंगे। तो हनुमान जी से पूछा जाए, हनुमान जी आपकी दृष्टि में सज्जन कौन है, तब हनुमान जी सज्जनता की परिभाषा सुंदर कांड में दे रहे हैं। और आप तुरंत पकड़ लेना कहाँ कहाँ सज्जन बोला जा रहा है। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ बोलो ना आगे, सज्जन कर वासा, मन महुतर करई कपिलागा, ताही समय विभीषण जागा, राम नाम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। तो हनुमान जी कहते हैं लंका की नगरी में कोई सज्जन दिखता नहीं है मुझे, कोई सज्जन होगा क्या यहाँ, यहाँ तो सब सोए हुए मिले हमको, तो कोई सज्जन तो मिला नहीं। सज्जन की पहचान कैसे करूं मैं, यहां कहां सज्जन कर वासा। तब विभीषण उसी समय जगा, जगते ही बोलने लगा राम 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 राम। हनुमान जी ने कहा ये सज्जन है। हनुमान जी की परिभाषा में तो इतना ही सज्जन है, इतना करो हनुमान जी आपको भी सज्जन समझ लेंगे, क्योंकि विभीषण को कह दिया है सज्जन है। बोले क्या करना, सुबह जगते ही पहले आप प्रभु का स्मरण करो, राम नाम राम 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 जपने लगो, तो हनुमान जी की दृष्टि में आप सज्जन हैं। विभीषण को हनुमान जी ने कह दिया ये सज्जन है। ऐसे व्यक्ति के साथ मित्रता कर लेनी चाहिए। हाँ? इसके साथ मित्रता करने से कोई हानि नहीं होगी, न कारज हानि। बात समझ पकड़ पा रहे हैं आप लोग। अब देखिए यहां कहां, तो हनुमान जी कहते हैं राम नाम गायो सज्जन है, तो हनुमान जी क्या करते हैं, अभी मैंने जैसे कहा था ना, सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। हर समय राम नाम गाते हैं, नित्य राम नाम का ही गाज जप करते रहते हैं, और राम नाम की मुद्रिकाएं को ही मुख में रखते हैं, ये राम नाम है। तो इसका मतलब हनुमान जी की परिभाषा में हनुमान जी भगवान का नाम नित्य जपते हैं, तो हनुमान जी की डेफिनेशन में हनुमान जी ही सज्जन है। और सज्जन में क्या आता है, सद्गुण आता है। तो हनुमान जी में गुण सागर बने कि नहीं, अपनी परिभाषा में। दूसरी परिभाषा सुंदरकांड में। अब सज्जन यहां भी पकड़ लेना। राम जी से पूछा महाराज सज्जन कौन है, तो विभीषण के सामने राम जी कहते, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी, अस सज्जन मम उरबस कैसे, लोभी हृदय बसहु धनु जैसे। तो राम जी कहते मेरी दृष्टि में सज्जन वह है जो अपने पति के प्रति, पत्नी के प्रति, धन के प्रति, शरीर के प्रति जो जो प्रेम है, ममत्व है, उसको एकत्रित करके जो मेरे चरणों से जोड़ देता है, वो कौन है, वो सज्जन है। तो हनुमान जी महाराज ने क्या काम किया, हनुमान जी का तो सर्वस्व राम जी का चरण है। इसलिए जब जब राम जी कुछ बातें कहते हैं, नहीं सरकार मुझे तो आपके चरणों का ही आश्रय चाहिए, इसलिए मैं हनुमान, राम जी ने कहा ना तुम एक पद ले लो, सबको पद दिया है, तो हनुमान जी कहते हैं मेरा तो यही सर्वस्व है महाराज, मुझे कोई संसार का पद नहीं चाहिए, आपके पद से मैं अलग नहीं होना चाहता हूँ। तो भगवान के चरणों से अपना सर्वस्व जो जोड़ देता है वो सज्जन है। तो हनुमान जी ने तो सर्वस्व राम जी के चरणों से जोड़ दिया। इसलिए जब लंका से वापस आए हनुमान जी, तो राम जी प्रशंसा करने लगे, क्या कहना हनुमान, तुम्हारे से तो नज़र नहीं मिलाया जाता है, कितना उपकार तुमने किया है, ये कहा, बड़ी तारीफ करने लगे। तो हनुमान जी महाराज इधर उधर देखने लगे, कहाँ क्या करूं, तो हनुमान जी ने इधर उधर किया, देखकर तुरंत पकड़ लिया, ठाकुर जी के चरणों में लेट गए, पकड़ लिया चरणों को दबा के। राम जी ने कहा महाराज एक बात हनुमान एक बात बताओ, मैं तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहा हूं और तुम मेरे पैरों में गिर गए,
अरे सुन तो लेते कोई प्रशंसा। तो हनुमान जी ने कहा सरकार एक बात बताऊं, संसार का एक छोटा आदमी भी कोई तारीफ करता है ना, वो अभिमान में भर जाता है। इतनी तारीफ हो रही है मेरी, एक छोटा सा व्यक्ति प्रशंसा करे अभिमान से भर जाएगा, और जिसमें अभिमान होगा उसको गिरना निश्चित होता है। एक न एक दिन गिरेगा ही गिरेगा, जिसको अहंकार आ जाएगा। और मुझे मालूम है संसार का एक छोटा व्यक्ति तारीफ करे वो अभिमान में भरता है, वो गिरता है। संसार की सर्वोच्च सत्ता प्रभु राम जिसकी तारीफ करे वो अभिमान में नहीं भरेगा, अभिमान में भरेगा तो गिरेगा। तो राम जी गिरना निश्चित हो गया, मैं इधर उधर क्यों गिरूं, आपके चरणों में गिर जाऊं। तो इसलिए मैं आपके चरणों को पकड़ लिया हूं। तो हनुमान जी महाराज तो इधर उधर कुछ भी करते हैं ठाकुर जी के चरणों में। इसलिए जब जब राम जी तारीफ करते हैं ना सीता जी के सामने, सीता क्या कहना, इसने इतना उपकार किया है ना, हनुमान जी तुरंत ठाकुर जी की ओर चरणों की ओर देखते हैं। फिर राम जी हनुमान जी की ओर देखते हैं, हनुमान जी राम जी की ओर यूं देखते हैं। तो सीता जी ने कहा हनुमान जब प्रभु तुमको देखते हैं तो तुम क्यों भगवान की ओर देख के जो है तुम तुरंत चरणों की ओर देखते हो। बोले माँ मुझे डर लगता है। बोले ठाकुर जी इतनी प्रशंसा करते हैं ना, मुझे लगता है ठाकुर जी के चरणों को ही देखना चाहिए। बोले क्यों, तारीफ तो राम जी ने नारद जी की भी बड़ी की थी, बड़ी प्रशंसा की थी। अरे तुम तो महान हो, तुम्हारा नामस्मरण करे तो उसका काम खत्म हो जाएगा। आपने तारीफ की, बस गड़बड़े हो गया। नारद जी ने ना आपके चरणों की ओर नहीं देखा, अपनी ओर देखा। वाह, आज तक तो प्रभु के नाम से काम दूर जाता था, अब नारद के नाम से भी काम दूर चला जाएगा। इसलिए ज़्यादा अंतर नहीं है, इनके नाम के आगे भी नारायण में ना है, मेरे नाम के आगे भी नारद में ना है। नाना तो बराबर है, बस इनके साथ लक्ष्मी है, मैं अकेला हूं। तो परिणाम क्या हुआ फिर, तारीफ की प्रभु ने, प्रभु को नहीं देखा, चरणों को नहीं देखा प्रभु के। तो नारद जी बनने गए थे बंदर, बनने गए थे सुंदर, बन गए बंदर। हनुमान जी महाराज राम जी को कहते प्रभु मैं चेहरा आपको दिखाता हूं, नेत्र चरणों में देखता हूं। क्यों, चेहरा आपको दिखा के इसीलिए कह रहा हूं महाराज, कितना भी कुछ करो, नारद जी तो सुंदर बनने गए थे तो आपने बंदर बना दिया, मैं तो ऑलरेडी वैसा ही हूं पैसे, और लेकिन आपके चरणों की ओर देख रहा हूं मैं। तो जो नित्य ठाकुर जी के चरणों में ही अपना सार सर्वस्व समर्पित कर दे, राम जी कहते ओ सज्जन है। इस दृष्टि से हनुमान जी सज्जन है। और जो सज्जन होता है उसमें क्या आते हैं, सद्गुण आते हैं। इसलिए हनुमान जी गुण सागर है। राम नाम लेने वाला सज्जन है, प्रभु के चरणों में जो सर्वस्व समर्पित करे वो सज्जन है। और रामचरितमानस में सज्जनता का एक और डेफिनेशन है, तो बाबा तुलसी जी ने कहा है, क्या कहा है, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूर विदु बारई जोई। तुलसीदास जी कहते हैं मेरी दृष्टि में सज्जन है सागर, समुद्र सज्जन। बोले क्यों, पूर्णिमा का दिन आया, आकाश में पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया, सागर में ज्वार भाटा उठने लगे। तुलसीदास जी से पूछा है क्या मतलब है, पूर्णता चंद्रमा को मिली है, सागर को नहीं मिली। ऊपर जो बैठे वो पूरे हो रहे हैं, हम तो नीचे हैं ना। दूसरे की पूर्णता में भी हम लोग वहां तक तो नहीं पहुंच पाए, हम तो नीचे ही हैं, लेकिन कुछ लोग ऊंचाई चढ़ गए हैं। उन ऊंचाई को देखकर भी हमारे हृदय में प्रसन्नता का ज्वार उठने लगे, वो सज्जन है। इसलिए सागर को सज्जन कहा है, दूसरे की उन्नति में प्रसन्नता। अब आप देखना, जब विभीषण को राजा बनाया ना, सुग्रीव को राजा बनाया प्रभु ने, तो सबसे अधिक प्रसन्नता किसी में थी, तो हनुमान जी में थी। हनुमान जी को राज्य नहीं मिला, राज्य और किसी को मिला, और अयोध्या वासियों को राम राज्य मिलता है, हनुमान जी गदगद हो जाते हैं। दूसरे को लाभ मिलता है, दूसरे को राज्य मिलता है, और उनको तो नहीं मिला, वो प्रसन्न है। तो इस दृष्टि से हनुमान जी तीनों परिभाषाओं में सज्जन है। और जो सज्जन होता है उनमें क्या आते हैं, सद्गुण आते हैं। तो हनुमान जी सद्गुण भी है। तो गोस्वामी जी कहते
जीवन में यदि सफल होना हो, इसलिए मैंने आज का टॉपिक बता शुरुआत में कहा था, सदा सफल हनुमान, कभी विफल नहीं हुए, असफल नहीं हुए, सदा सफल हुए। सफलता का मंत्र क्या है? अपने नॉलेज के साथ अपने सद्गुणों को भी समाहित करो। केवल ज्ञान होने से वो सफल नहीं होता है, ज्ञान के साथ साथ गुण होना चाहिए। इसलिए हनुमान जी ज्ञान और गुणों के सागर है, तब वो असफल नहीं होते हैं। कई बार हमारे पास गुण तो होते हैं लेकिन नॉलेज नाम की चीज़ नहीं होती है। कई बार नॉलेज तो बहुत होता है लेकिन सद्गुण नहीं होते हैं। दोनों आवश्यक है, यही हनुमान जी में विशेषता है। तो तुलसी बाबा कहते हैं ज्ञान गुण सागर। तो मैंने आज का जो विषय रखा था यही था, ज्ञान गुण सागर हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। एक बात यहाँ पकड़ लेना हमेशा के लिए, हनुमान चालीसा की ये जो पंक्ति है, ये हनुमान जी की पूरी सफलता के सूत्र दे रहे हैं। और आप भी इन सूत्रों को यदि, हनुमान चालीसा तो मुझे लगता है जीवन में ऐसे चमत्कार कर सकता है। साधना की बात और है, हमारे दैनंदिन जीवन में भी हनुमान चालीसा से हमको सफलता मिल सकती है। एक एक सूत्र हनुमान जी के चरित्र से पकड़ना चाहिए। हनुमान जी का ये सूत्र है, आप खूब ज्ञान एकत्रित करो, लेकिन ज्ञान को कैसे प्रस्तुत करना है, ये सद्गुण भी आपके जीवन में आना चाहिए। तब आप कभी असफल नहीं बनेंगे। और केवल एक चीज आपके पास है, ज्ञान तो है, गुण नहीं है। और कहीं भी जाकर मंजिल पहुंचकर भी आप वापस आ सकते हैं, असफल बन सकते हैं। तो हनुमत चरित्र का ये सूत्र आज के दिन का विषय है। हमारे जीवन में भी दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, दोनों का समन्वय होना चाहिए, तभी जीवन में हर कोई सफल हो सकता है। इसलिए एक तरह से विचार करना, आज का ये सेमिनार था हम लोगों का, इस सेमिनार में ये पकड़ के रखना कि हम लोगों को भी यदि जीवन में सफल होना है तो ज्ञान भी एकत्रित करना है, ज्ञान के साथ साथ सद्गुण भी एकत्रित करना है। और ज्ञान कहाँ प्रयोग करना है, नहीं तो फिर वो शेर को जिंदा करके स्वयं मर जाएं। विद्या पड़ी संजीवनी, मति के निकले हीन। क्या बढ़िया बात कहते हैं, विद्या पड़ी संजीवनी, मति के निकले हीन। और इस कारण मारे गए तुलसी वन में 3, मारे गए। ज्ञान नहीं था ऐसा नहीं, ज्ञान था, गुण नहीं था। कौन सा ज्ञान कहाँ प्रस्तुत करना है, ये सद्गुणों के भी उपासक बने और ज्ञान के भी उपासक बने, तब हमारे जीवन में हनुमत चरित्र घट सकता है। और हनुमत चरित्र घटने का अर्थ है कि आपके जीवन में रुकावट नहीं आएंगे, ऐसा नहीं, उन रुकावटों में भी आप सफलता को स्वाद चखेंगे, सफलता को हासिल करेंगे। तो आज का यह विषय है कि ज्ञान गुण सागर हनुमान, हम ज्ञान और गुण दोनों के उपासक बने, यही आज का संदेश है। सागर हनुमान, तो केवल इन 2-3 सूत्रों पर ज्ञान कैसे सूर्य भगवान से पाया, ज्ञान में क्या क्या विशेषता है, उस पर हमने दर्शन किया। नो वेकेशन, नो एक्सपेक्टेशन, भेदभाव रहित सेवा, ये 3। और सूर्य भगवान से उन्होंने ज्ञान पाया, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बने, और गुरु सेवा से पाया। हाँ, अब दूसरा ये बताया गया, उसके बाद गुणों के सागर कैसे हैं हनुमान जी, ये सब चर्चा हमने कही। हनुमान जी को गुण किसने दिया, ये आशीर्वाद स्वयं जानकी जी ने दी, क्योंकि प्रकृति की स्वामिनी है। और दूसरा अर्थ बताया, सज्जन में सद्गुण आते हैं और हनुमान जी सज्जन हैं। क्यों सज्जन है, ये 3 उदाहरणों से आपके सामने बात रखी गई। कल ठीक 7:30 बजे से आगे की चर्चा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव भगवान की, गजानन महाराज की,
सद्गुरुदेव राधे राधे जी महाराज की, सब भक्तन की, आज के आनंद की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।